हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे वेट के बारे में आप लोगों का कि वेट का जैसे अगर हम अपवर्ड मोशन कर रहे हैं आपका कभी लिफ्ट में अगर हम हैं और ऊपर को ट्रैवल कर रहे हैं आप लोगों का तब हमारे वेट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, या फिर हम लिफ्ट में नीचे को आ रहे हैं आप लोगों का, या किसी भी एलिवेटर से नीचे को आ रहे हैं, किसी से भी अगर हम नीचे को आ रहे हैं, नीचे का सफ़र कर रहे हैं या ऊपर का सफ़र कर रहे हैं तो हमारे वेट में आपका क्या क्या चेंजेस आते हैं वो चीज़ हम आज देखने वाले हैं। ठीक है। उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी आप लोगों का। देखो, जो अर्थ है ना, अर्थ वो सारे की सारी जो भी आपकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं आप लोगों का, जो भी बॉडी होती है उसको अपने सेंटर की तरफ को खींचती है आपका। ठीक है। अर्थ क्या करती है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से हम खड़े भी रह पाते हैं आप लोगों का। ठीक है। जो सारी की सारी चीज़ें ज़मीन में आती हैं वो इसीलिए आती है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ग्रेविटी आप लोगों का। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से अब ये ग्रेविटी जो होती है आपका, इसी की वजह से आप लोगों का जो ग्रेविटी होती है ना वो एक फोर्स अप्लाई करती है। देखो, ग्रेविटी का मतलब क्या है, वो चीज़ों को अपनी सेंटर, अर्थ सेंटर की तरफ को खींच रहा है आपका। अब इस खींचने की वजह से ना हर ऑब्जेक्ट में एक फोर्स काम करता है जिसको बोला जाता है ग्रेविटी फोर्स, जो होता है आपका mg के बराबर। एंड नॉर्मली आपका ये जो mg होता है ना, यही आपका वेट की तरफ हम कंसिडर करते हैं आप लोग का, नॉर्मली आप लोग का। ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि हमेशा हमारा वेट mg ही होगा, ऐसा नहीं होता है आप लोग का, लेकिन नॉर्मली आप लोग का हम mg को ही हमारा वेट आपका कंसिडर करते हैं आप लोग का। ग्रेविटी हमारे मास को जितनी उससे खींच, जितने फोर्स से खींची है, दैट वाज आपका वेट। ठीक हो गया। अब इस वेट में आप लोगों का क्या होता है ना, आपका आपका चेंजेस आते हैं। वो कैसे आते हैं, क्योंकि जब अगर ये जो वेट है आप लोगों का, अगर ये जैसे कोई इंसान अगर ऊपर को ट्रैवल कर रहा है तो आपको याद, देखो आपको याद क्या, आपको पता होना चाहिए आप लोगों को, जब हम ऊपर को जाते हैं तो ना हम थोड़ा भारी भारी महसूस करते हैं, वाइल जब हम नीचे को जाते हैं तो हम बहुत हल्का हल्का सा महसूस करते हैं आप लोग का। हमारे बॉडी का वेट हमको हल्का सा लगता है आप लोगों का। तो इसका मतलब है कि एक चीज़ हमें पता चल गई कि जब हम ऊपर को जाते हैं तो हमारा वेट बढ़ जाता है, वाइल जब हम नीचे को आते हैं तो हमारा वेट आपका कम हो जाता है आपका। ठीक है। कोई सामान अगर आपके पास है, अगर आपको बहुत ऊपर ऊपर को जाना है आप लोगों का, उसको लेके जाना है आप लोगों का, चढ़ाई चढ़नी है आप लोगों का, तो वो आपको भारी लगेगा। वही वो सामान अगर आप नीचे को लेके आ रहे हो तो आपको वो हल्का लगेगा आप लोग का, जब हम नीचे को जाते होते हो। ठीक है। तो वो चीज़ है आप लोगों का। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई है आप लोगों का। अब ये होता कैसा है वो चीज़ हम देखेंगे आप लोगों का विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम से। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ है आप लोगों का। तो मान लो आपके पास ये कोई लिफ्ट है और इसमें एक इंसान है आप लोगों का। ठीक है। तो अभी ये लिफ्ट क्या है ना, आपका स्टेशनरी कंडीशन में है, मतलब ये जो है चीज़ है आप लोग का एकदम रुकी हुई है आप लोग का। तो होगा क्या, यहाँ पर से ना इसका एक जो mg है आप लोग का वो नीचे को काम करेगा आपका। जो ये mg है वो क्या होगा आपका, नीचे को इसको पुल आउट करेगा, जिसको हम ग्रेविटी फोर्स या वेट बोलते हैं। तो अभी के केस में वेट नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं इसको, खाली ग्रेविटी फोर्स आप लोग का। तो ये mg इसको क्या करेगा आपका, नीचे को पुल आउट करेगा। अब जब ये mg इसको नीचे को पुल आउट करेगा तो अर्थ क्या करेगी, देखो हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है आप लोग का, क्लास 9th में आता था आपका। ठीक है। इस बार तो नहीं पढ़ा क्योंकि टॉपिक हट गया है आप लोगों का, लेकिन हमने पढ़ रखा है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। वो ये बोलता है आपका कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आप लोगों का। तो मतलब कि आपका अगर कोई एक्शन लग रहा है, आपको कोई फोर्स अगर आपका लगेगा तो इतना ही फोर्स आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों का मिलेगा आप लोगों का। तो जब हमारी बॉडी जो ये mg है ये खींचती है आप लोगों का, तो जमीन एक ना ऑपोजिट फोर्स भी अप्लाई करती है आपका ऊपर को, जिसको बोला जाता है रिएक्शन फोर्स आर। ठीक हो गया। तो ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं आप लोग का, ये दो टाइप के आपके फोर्सेस हो गए। और जो ये नॉर्मली जो ये रिएक्शन फोर्स है ना आपका, कि हमको कितना रिएक्शन फोर्स मिलने वाला है जमीन से, यही कंसिडर किया जाता है वेट। ठीक है। दैट इज इक्वल टू वेट आप लोगों का, कि आपको ओवरऑल जमीन कितना रिएक्शन फोर्स लगा रही है आप लोगों का। ठीक है। तो अब इस वाले केस में जब लिफ्ट क्या है एकदम स्टेशनरी, एकदम रुकी हुई है आप लोगों का, उस टाइम क्या होगा आप लोगों का, उस टाइम क्योंकि कोई हमको एक्सेलरेशन मिलेगा नहीं उस टाइम, क्योंकि बॉडी एकदम रुकी हुई, तो उस टाइम सीधे हो जाएगा आर इक्वल टू mg। और r का मतलब क्या है, वेट है, तो वेट इज इक्वल टू mg। तो अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उस टाइम नो आप लोग का डाउट कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ है स्टेशनरी कंडीशन में आप लोगों का, तो उसका जो वेट होगा वो सीधे mg के बराबर ही होगा आप लोग का, जो हम पढ़ते हैं आपका नॉर्मली। नाउ अगर लिफ्ट आपका अपवर्ड मोशन कर रही है तब क्या होगा। ठीक है। तो अपवर्ड मोशन अगर लिफ्ट करेगी तब क्या होने वाला है आपका, वो चीज़ देखते हैं। तो यही है आपका एक कोई इंसान है आप लोगों का। अब हम क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका अपवर्ड मोशन चल रहा है। ठीक है। विद एक्सेलरेशन आपका ए।
अब वही चीज़ है आप लोग का वेट जो ये एम है ये तो आपका नीचे को काम करेगा ही करेगा, एम आपका ग्रेविटी इसको नीचे को पुल आउट करेगी और एक रिएक्शन फोर्स ऊपर को मिलने वाला ही होगा आप लोग का। अब यहाँ पर आप लोग का क्या होगा, आप लोग का देखो चीज़ समझना आप लोग का, क्योंकि चीज़ ऊपर को जा रही है आप लोग का, चीज़ क्या हो रही है आपका ऊपर को जा रही है, तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर समझनी पड़ेगी आप लोग का कि ओवरऑल वेट क्या मिलेगा हमको, वो चीज़ है। तो वैसे ओवरऑल वेट होता क्या है, एम के बराबर है, लेकिन अभी वाले केस में एम वेट नहीं हो सकता है आप लोगों का। क्यों, एक रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, साथ में चीज़ ऊपर को भी जा रही है। यहाँ पर 3 टाइप की वो चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर जो ओवरऑल वेट होगा वो कितना होगा, एम माइनस आर। ठीक है, तो ओवरऑल जो यहाँ पर इस बॉडी में जो फोर्स काम कर रहा है वो होगा एम माइनस आर, और वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा आपका इस एक्सेलरेशन वाले फोर्स के बराबर, मतलब एम के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, रिएक्शन फोर्स इधर भेज दिया तो ये हो गया एम प्लस एम और हमने कहा था जो रिएक्शन फोर्स अर्थ लगा रही होती है दैट इज इक्वल टू वेट आप लोगों का। तो अभी के केस में देखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर को जा रहा होता है आप लोगों का, ट्रेवलिंग ऊपर को आपका अपवर्ड अगर मोशन कर रहा है आप लोगों का, तो वेट क्या हो गया आप लोगों का, हमारा बढ़ गया है आप लोगों का। हो जाएगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका जब ऊपर को हम मोशन करेंगे तो क्या होगा, वो आपका बढ़ जाएगा आपका। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हुआ है आप लोगों का, देखना यहाँ चीज़ समझना है आपका। तो एम माइनस आर तो ठीक है आपका, एम ए मैंने लिखा, अब यहाँ चीज़ समझना। देखो एम ए क्या है ना, बॉडी ऊपर को जा रही है ना, जब कभी भी बॉडी ऊपर को जाती है तो जो फोर्स होगा आप लोगों का उसको आप नेगेटिव में लोगे आप लोगों का। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा चीज़ों को नीचे को पुल आउट करती है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है आपका, ग्रेविटी ने नीचे को पुल आउट किया, रिएक्शन फोर्स ऊपर को लगा, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है। इसका मतलब है ग्रेविटी में से जब आप आर घटाओगे तो एक फोर्स आपका बच रहा है जो नेगेटिव है आपका, ग्रेविटी वाले फोर्स से नेगेटिव है आप लोगों का। तो ठीक हो गया, तब जाके ये आर जब यहाँ आएगा तो माइनस और ये यहाँ जाएगा तो प्लस आप लोग का। तो ये हो गया आपका वेट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है ऊपर अपवर्ड मोशन करता है, तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन करेगा तो उसका वेट हो जाता है आपका एम प्लस एम ए, एम इंटू ग्रेविटी प्लस एम। तो ये हो जाएगा एम या फिर जी प्लस ए। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से ऑब्वियस हो गया है कि आपका वेट बढ़ जाता है जब हम ऊपर को जाते हैं। अब देखते हैं डाउनवर्ड मोशन में क्या होता है आपका, और डाउनवर्ड मोशन में आखिर हमारा वेट कितना हो जाता है आप लोगों का, ये भी देखते हैं आप लोगों का। तो ये वही सेम लिफ्ट है आप लोगों का, एक इंसान है उसके अंदर। अब जो एम तो ओवरऑल नीचे को काम करेगा, अर्थ रिएक्शन फोर्स भी लगाएगी ऊपर को, और अभी ऑब्जेक्ट क्या है आपका, नीचे को आपका जा रहा है आपका। ठीक है, अभी तो एक्सेलरेशन आपका ए। तो इस वाले केस में जो वेट होगा वो क्या होगा, ओवरऑल जो आपका वेट आपका या फिर ओवरऑल जो इसमें फोर्स काम कर रहा है इस ऑब्जेक्ट में, वो हो जाएगा आपका एम माइनस आर। एम माइनस आर इसमें ओवरऑल फोर्स, और वो ओवरऑल फोर्स किसके बराबर है, वो होगा आपका इस एक्सेलरेशन वाले फोर्स के बराबर, मतलब एम ए। यहाँ से रिएक्शन फोर्स की वैल्यू ये इस साइड है तो प्लस हो गया, ये इस साइड है तो माइनस, तो आर की वैल्यू हो जाएगी आपका एम जी माइनस एम ए। ठीक है, तो एम में से एम ए सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब कभी रिएक्शन फोर्स ही क्या होता है आपका, ये जो रिएक्शन फोर्स है यही क्या होता है आपका वेट। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जाएगा एम माइनस एम ए। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब हम डाउनवर्डली आते हैं आपका, तो हमारा जो वेट है आपका एम नॉर्मली जो हमारा वेट होता है एम जब हम रुके हुए होते हैं आप लोग का, उससे क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। कितना कम होता है, एम ए कम हो जाता है आपका। तो ये चीज़ है आप लोग का, तो याद रखना आप लोग का कि हमारा वेट क्या होता है आप लोग का, अपवर्ड जाने में बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, एम ए बढ़ जाता है, एम प्लस एम हो जाता है। वाइल जब डाउनवर्ड जाते हैं तो कितना हो जाता है, एम माइनस एम हो जाता है आपका। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है आप लोग का, देखो जब हम कभी गिरते हैं आपका ना, गिरते हैं मतलब फ्री फॉल जब हम कर रहे होते हैं आप लोग, जैसे छत से कभी कोई गिरता है तो उस टाइम हमारा वेट हमको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। जब हम एकदम फ्रीली गिर रहे होते हैं ना आप लोग का, उस टाइम वेट एकदम महसूस नहीं होता है आप लोग का। ठीक है क्या, क्यों नहीं होता होगा उस टाइम वेट महसूस हमको, तो उस टाइम ये देखो जब हम नीचे को एकदम गिर रहे हैं आपका, एम माइनस एम ए ये वाली इक्वेशन है आप लोग का, तो उस टाइम हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। अगर आप एकदम फ्री फॉल कर रहे हो तो फ्री फॉल करोगे तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा हमारा। तो उस टाइम ए इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा आपका, जी। तो एम माइनस एम इज इक्वल टू 0। तो जब हम फ्री फॉल करते हैं तो उस टाइम ऐसी कंडीशन आपकी होती है आप लोगों का। ठीक है, तो ये था आपका एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।